तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है रानी की। रानी दुर्गापुर के रहने वाली थी। रानी की माता का देहांत अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। अपने बाबा से बोलती है, बाबा, मुझे माँ की बहुत याद आती है। आप प्लीज मुझे माँ लाकर दो। बेटा, मैं तेरी माँ अब कहाँ से ला कर दूं? तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तू दादी माँ को ही अपनी माँ मान ले। ये कैसी बात कर रहा है बेटा? एक काम कर, तू दूसरी शादी कर ले। मैं कब तक इसका ध्यान रखूंगी? और फिर तेरी लड़की भी जवान है। कुछ साल बाद इसका ब्याह भी कराना है। फिर तू अपनी जिंदगी कैसे काटेगा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो माँ? इस उम्र में मैं दूसरी शादी करूंगा? क्या कहेंगे सब लोग? लोगों का पता नहीं मुझे बाबा, पर दादी बिल्कुल सही कह रही है। आप दूसरी शादी कर लो, मुझे माँ लाकर दो। रानी के पिता रानी और अपनी माँ के दबाव में आकर एक सुधा नाम की औरत से शादी कर लेते हैं। रानी बहुत खुश होती है कि उसकी नई माँ आएगी जो उसे बहुत प्यार करेगी और वो उसका पूरा ध्यान रखेगी। माँ, अब आप आ गई हो तो मुझे अब बाबा की कोई चिंता नहीं है। आप मुझे और बाबा को बहुत प्यार करना। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। मैं तेरा और तेरी बाबा का पूरा ध्यान रखूंगी। सुधा ने जैसा कहा था वैसा किया भी। वो उसका, दादी और उसके पिता सबका बहुत ध्यान रखने लगी। बहुत अच्छे से सब रहते थे। फिर कुछ समय बाद किसी कारण से दादी की मृत्यु हो जाती है। दादी की मौत के कुछ समय बाद ही सुधा में बदलाव आने लगे। सुधा बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी। रानी के पिता के काम पर जाने के बाद सुधा रानी पर बहुत अत्याचार करने लगी। महारानी, ओ महारानी, घर का सारा काम पड़ा है, इसे क्या तेरा बाप आकर करेगा? जल्दी से घर का काम पूरा कर। माँ, आप ऐसे क्यों बात करती हो? पूरे घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना। फिर आपको गलत बात करने की क्या ही जरूरत है? अच्छा, मुझसे जुबान लड़ाती है? आने दे तेरे बाप को। आज इस घर में या तो तू रहेगी या मैं। शाम को जब रानी के पिता घर आते हैं तो वो उसको सारी बात बताती है। अजी, आप एक बात बताओ, ये रानी जवान लड़की है, क्या इसका कोई फर्ज नहीं है घर का काम करने का? पूरे दिन का काम मैं करती हूँ, पगलों की तरह लगी रहती हूँ। तो क्या हुआ? मैंने शादी भी उसके आराम के लिए ही करी थी कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और उसका ख्याल रखा जा सके। नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी शादी करने की। तो आपके कहने का ये मतलब है कि मैं इस घर में काम करने के लिए आई हूँ? और मेरा क्या जाएगा? मैं तो कह भी इस वजह से रही हूँ कि कुछ समय बाद जब उसकी शादी होगी तो ससुराल वाले तो यही कहेंगे ना कि लड़की कोई काम नहीं करती है। माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है। ऐसा है, वो सब कर लेगी। मैं अपनी बेटी को ना अच्छे से जानता हूँ। अभी वो पढ़ाई कर रही है, करने दो। बाकी मैं उसे समझा दूंगा कि वो थोड़ा समय निकालकर तुम्हारी सहायता कर दिया करे। ये बातें सुनकर सुधा रानी से और ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने मन में ठान लेती है, इसे तो मुझे इस घर से निकालना ही होगा, क्योंकि जब तक ये इस घर में है मैं राज नहीं कर सकती। ना मेरा पति मेरी कद्र करेगा। अब तो इसे घर से जाना ही होगा। सुन रही महारानी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। घर का सारा काम कर ले और सारा काम समय पर पूरा कर लेना। मुझे काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है माँ, मैं घर का सारा काम समय पर कर लूंगी। आप चिंता मत करो किसी भी बात की। और रानी घर के सारे काम में लग जाती है। वह झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना सब काम कर लेती है। फिर वो कुछ देर के लिए बाथरूम जाती है तो उसकी माँ चुपके से खाने में ढेर सारा नमक मिला देती है। जब रानी खाना देने अपनी सौतेली माँ को जाती है तो उसकी माँ एक निवाला खाकर बोलती है, अरे करमजली, मारना चाहती है क्या मुझे? इसमें कितना नमक भरा है तूने? माँ, मैंने तो बिल्कुल सही बनाया था। नमक कैसे तेज हो सकता है? तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? खा कर देख जरा ये खाना। सुधा रानी को जोर से पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस देती है। रानी ये सब सहन करके बहुत रोती है और वो अपनी सगी माँ को बहुत याद करती है। तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं दूसरी माँ इसलिए लेकर आई थी कि वो मुझे और पिताजी को बहुत लाड़ प्यार देगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ।
वो मुझे बहुत सताती है। तू वापस आ जा मेरे पास। अब ये सब सहन नहीं होता मुझसे माँ। ये सब बातें सुधा सुन लेती है और वो रानी के पास आकर उसे बहुत तेज थप्पड़ मारती है और कहती है, अच्छा जी, अपनी मरी हुई माँ से मेरी शिकायत लगाई जा रही है। लगा ले बेटा, मैं भी देखती हूँ वह मरी हुई मेरा क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन तू अब देख, मैं तेरी जिंदगी इससे ज्यादा जहन्नुम बना दूंगी। रानी बेटा, रानी, सुधा, कहाँ हो तुम दोनों? यहाँ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ जी पिताजी। हाँ जी बोलो, क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? अजीज में कहने वाली क्या बात है, आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। रानी अपने पिता के जाने की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ का कहर उस पर और बढ़ जाएगा। और अगली सुबह उसके पिताजी घर से बाहर चले जाते हैं। उसके पिता के जाने के बाद सुधा सोचती है, अब इस रानी का कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही होगा। इसके बाप के आने से पहले क्यों ना मैं इसको किसी को बेच दूं। जब इसका बाप आएगा तो बोल दूंगी कि जवान लड़की थी, स्कूल से लौटकर ही नहीं आई। मुझे लगता है शायद किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा था, हमें पता ही नहीं चला। ये सब बातें बोलकर इसके बाप को तो मैं समझा ही लूंगी। बस अब इसको सबक सिखाना है। और वो एक आदमी को बुलाकर रानी को जबरदस्ती बेच देती है। जैसे ही वो आदमी गाड़ी में रानी को बिठाता है, अचानक उसके पिता आ जाते हैं। कौन हो तुम और मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? ओए, कौन है तू? अलग हट यहाँ से। खरीदा है मैंने इस लड़की को, इसकी माँ ने बेचा है मुझे इसको। हाँ, आया बड़ा। बेचा है मतलब? ये मेरी लड़की है, हाथ छोड़ इसका। बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अगर तू पहले मुझे उस औरत के बारे में बता देती तो तेरे साथ ये सब नहीं होता। तूने इतना सब क्यों सहन करा? पर अब तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा बेटा। फिर रानी अपने पिता को सुधा के बारे में, उसके अत्याचारों के बारे में बता देती है। रानी अपने पिता के गले लगकर बहुत रोती है। उसके पिता पुलिस बुलाकर सुधा और उस खरीदने वाले आदमी को जेल भेज देता है और साथ ही साथ सुधा को एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, तूने साबित कर दिया, सौतेली माँ सौतेली ही होती है, कभी सगी नहीं बन सकती। अरे जिस लड़की के लिए मैंने तुझसे शादी करी थी, तू उसको ही बर्बाद करने चली थी। जा, मेरी नजरों के सामने से चली जा यहाँ से। फिर वो दोनों जेल चले जाते हैं और रानी की जिंदगी नर्क बनने से बच जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।